कोई बात नहीं, आज हमारे घर की मरी है, किसी और के हाथों से मरी जाती है, लेकिन आज अपनों के हाथ ही मारी गई है वो। मैं अपने माँ बाप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, और अपनी बहन से भी, ये बहन मुझे माफ़ करियो। अपने भाई से भी सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे से जो हुआ है वो मजबूरी थी एक। तुमने जो करा ना हमारे साथ, इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। तुम्हारी वजह से जो हुआ है, हम तो कल के मरते आज मर जाए, कोई बात नहीं, या पूरी ज़िंदगी जेल काट लेंगे, मरना तो सबने है एक दिन, कोई बात नहीं। हमारी बहन का बदला मेरा ठालों से शुरू हुआ है और मेरा ठालों भी ख़त्म होएगा, बस बात ख़त्म। इतनी बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ भाइयों, हमारी बहन तो मर गई और हम भी मर गए। ये वो कलयुगी भाई है जिसने अपनी बहन को 30 बार चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। और क्रूरता तो देखो, मौत के घाट उतारने के बाद उसमें फेसबुक पर ये वीडियो पोस्ट कर अपनी वारदात का काले कारनामे का बखान कर रहा है। वारदात करके आरोपी तुरंत फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने टीमों का गठन करते ही आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। 28 वर्षीय भावना की 2 साल पहले मेरठ के रहने वाले एक जैन परिवार में शादी .com की मदद से शादी की थी। अपनी बहन को ससुरालियों से दबा हुआ देखकर भाई करण परेशान था, जिस वजह से उसने एक खौफनाक कदम उठाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी वारदात कबूली है। सुने आरोपी भाई करण का कबूलनामा। कि जिस लड़के से हमारी बहन की शादी ब्याई गई थी मेरठ के अंदर, वो भी झूठ बोलकर मंगलीक थी, झूठ बोलकर शादी कराई गई थी। लड़का भी मंगलीक था। 9 दिन में उसकी माँ और बाप ने शादी करा दी थी, ठीक है जी। तो शादी .com से हमारा ये रिश्ता हुआ था, और उसके बाद शादी के 1 महीने बाद ही हमारी बहन को ये लड़का मेरठ रात के 10:30-11 बजे के करीब अकेला छोड़ के आ गया था। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि हमारी बहन तो आज ही मर गई है, पर हमने अपनी माँ को कहा था कि ये रिश्ता तोड़ दो, और हमारी मम्मी ये और पापा यही कहते रहे, हम सारे घर के यही कहते रहे कि नहीं, घर बसाना है, घर बसाना है, घर बसाना है, ठीक है जी। इनको कभी 30,000 दो, कभी 45,000 दो, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए भी जो भेज रहे थे, हम 20-50 100 हम भेजते थे, 1 रुपया देकर राजी नहीं थे ये, ठीक है। चलो वो तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, जब शादी के 1 महीने बाद रात को 11 बजे मुसलमानों के पास छोड़ आया था, मेरी बहन लिफ्ट लेकर इनके घर पहुंची थी। अगर उस रात वो मर जाती है, कुछ हो जाता, तो मैंने इनसे ये बात कही थी, तो ये कह रहे चलो गलती होगी, कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये गलती नहीं थी, यही गुनाह था तुम्हारा, जो आज ये बात हो गई यहाँ तक। उस दिन किसी और के हाथों से मरी जाती है, लेकिन आज अपनों के हाथ ही मारी गई है वो। कोई बात नहीं, आज हमारे घर की मरी है, लगेगा तो पता तुम्हारे को आने वाले समय पे क्या होएगा, ठीक है जी। मैं अपने माँ बाप से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना, और अपनी बहन से भी, ये बहन मुझे माफ़ करियो। अपने भाई से भी सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे से जो हुआ है वो मजबूरी थी एक, ठीक है। बस अब मेरे और कोई शब्द नहीं है भाई, हम मरे हैं जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी भांजी वहाँ पर है, हमारी भांजी को वहाँ से यहाँ किसी तरह बुला के दाग लगवा दो, हमारी बहन को आत्मा को शांति दे दो, बस हम यही चाहते हैं मेरे ठालों से। किसी तरह वहाँ पर कोई भी मैसेज करो, कुछ करो। आरोपी की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सुबह 10:17 पर आरोपी ने वीडियो पोस्ट की और इसमें अपनी करतूतों की माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। आरोपी को खुद गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगामी कार्रवाई के लिए उसे थाने ले आई है। देखिए, रात एक कच्चा बाजार के व्यक्ति की कंप्लेंट पे एक FIR दर्ज करी थी हमने 302 IPC की। उसमें आरोप लगाए गए थे कि एक भाई करण नाम के लड़के ने अपनी बहन मुस्कान का मर्डर कर दिया है। जो मुस्कान है शादीशुदा है, उसके पास 1 साल की बच्ची भी बताई जा रही है। तो उस पर रात हमने 302 की FIR दर्ज की थी। आज सुबह हमने आरोपी करण को जो हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। देखिए, इसका अपने ससुराल वालों से जो बताया गया मनमुटाव चल रहा था, और कल ही इनका कोर्ट में, अम्बाला कोर्ट में फैसला हुआ था। माँ बाप घर के बाहर ही थे कि पिछले रूम में लड़की थी, और उस पिछले रूम का पीछे गली से भी एक दरवाज़ा खुलता था, उस दरवाजे से वो एंटर होना बताया गया है। और जब तक जो अंदर दरवाज़ा खुलता था उसकी भी कुंडी लगाई हुई थी, इस वजह से माँ बाप उस कमरे में नहीं जा सके। देखिए, में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो पाएगा। देखिए, फेवर तो अब जो लड़की मारी उन्होंने बयान दिया है कि हमारे लड़के ने मारी है। हत्या के कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे पुलिस जांच कर रही है।
फिलहाल हत्यारोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ये वारदात समाज की सोच पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। आरोपी के माँ बाप की दकियानूसी सोच, जिसमें बेटी को घर पर रख करके भी ये सोचना कि जैसे तैसे करके बेटी का घर बच जाए, क्या ये ऐसी ही क्रिमिनल सोच को बढ़ावा देने की शुरुआत नहीं है? बहुत मशहूर कहावत है कि एक तलाकशुदा बेटी एक मृत बेटी से कई बेहतर होती है। देखते हैं पुलिस आरोपी को क्या सजा दिलवा पाती है। लेकिन भाई की इस घिनौनी हरकत पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में साझा करें। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।